नमस्कार, मेरा नाम दीपा है, सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिकजाजूर ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका। बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास के लिए आप सबको स्वागत है। मैं आज 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक दोहे करने जा रही हूँ। दोहे का अर्थ है 2 साल के पद्य को दोहे कहते हैं। दोहे में 2 साल के पद्य होते हैं और दोहे के रचयिता बहुत ही लोग हैं, भक्ति काल में आने वाले हैं ये सब। वहां पर भक्ति काल में एक सगुण भक्ति धारा था और निर्गुण भक्ति धारा थे। ये सब सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। तब आने वाले हैं रहीम जी। हम रहीम जी के दोहे के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शुरू करेंगे बच्चों। आप सब लोग तैयार हैं? अच्छा ठीक है, शुरू करेंगे। पहले उनका कवि परिचय देखेंगे। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। उनका जन्म दिसंबर में 1556 में लाहौर में हुआ था। उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना है। उनका संपूर्ण रूप से रहीम जी का नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। उनके पिता का नाम भैरम खान है और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। उसका माता का नाम क्या है? सुल्ताना बेगम था। रहीम सत्सई बरवई नायिका वेद श्रृंगार सोटा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रहीम सत्सई बरवई नायिका वेद श्रृंगार सोटा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश हुआ है। इनके काव्य में क्या है? नीति है, भक्ति है, प्रेम है और श्रृंगार है और सुंदर है। सुंदर का समावेश इनके काव्यों में किए गए हैं। आगे थोड़ा और भी जानकारी हम रहीम जी के बारे में जानेंगे। रहीम का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा संपन्न था। वे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे एक ही साथ सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी, कवि एवं विद्वान थे। देख लीजिए इनको कितना ही नाम दिए गए हैं। ये एक रूप से सेनापति है, प्रशासक भी है और ये आश्रयदाता भी है, दानवीर है, कूटनीतिज्ञ है, बहुभाषाविद और कला प्रेमी और कवि एवं विद्वान है। आगे देखेंगे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक थे। रहीम कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। वे हमारे भारत देश के सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक थे। सभी संस्कृति का उन्होंने आराध्य किया है। रहीम कलम और तलवार के धनी थे। कलम और तलवार यानी कलम को तलवार से लिखने वाला महान व्यक्ति ही रहीम थे। उनको कलम से लिखे हुए उनका कविता को देखे तो वो हमारे मन में आकर तलवार की तरह चुभ जाता है। इसी के लिए यह कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे और मानव प्रेम का सूत्रधार भी है। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म समतः 1613 ईस्वी में इतिहास प्रसिद्ध भैरम खां के घर लाहौर में हुआ था। अब्दुल रहीम खान का जन्म एक बार 1556 कहते हैं और एक लोग 1613 कहते हैं। इसमें बहुत ही दिक्कत होती है कि वो ये सही है या ये सही है। आगे रहीम ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही कविता की है जो सरल, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है। रहीम जी अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही इन्होंने कविता लिखी है। वो जो अवधी और ब्रजभाषा में इन्होंने कविता लिखी है वो सरल और स्वाभाविक है
और उसे पढ़े तो प्रवाह पूर्ण भी होता है। आगे तो इस रहीम दोहे का थोड़ा सा शब्दार्थ देखेंगे। तरवर वृक्ष पेड़, सरवर सरोवर, पान पान, पर दूसरे लोग ಬೇರೆಯವರು, ಖಾಜ್ काम कार्य ಕೆಲಸ, ಹಿತ ಬಲಾಯಿ अच्छाई ಒಳ್ಳೆಯ, संपत्ति धन संपत्ति, सांची संग्रह संग्रह, सुजान सज्जन ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತ, प्रकृति स्वभाव व्यक्तित्व स्वभाव व्यक्तित्व, कुसंग बुरी संगति ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಅಂತ, ಚಂದನ್ ಏಕ್ ಸುಗಂಧಿತ್ ವೃಕ್ಷ ಒಂದು ಸುಗಂಧಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಧದ ಮರ, ಲಿಪಟ್ನ ಸಟೆ ರಹನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಭುಜಂಗ ಸಾಪ್ ಸರ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಘು ಚೋಟ ಚಿಕ್ಕ, ಢಾರಿ ढाल छोड़ना, सुई सूजी नीडल, तलवार खड्ग खड्ग, बड़ाई प्रशंसा, हीरा वज्र, टका मुद्रा सिक्का ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಣ್ಯ, मम मेरा ನನ್ನ, मोल धाम ಬೆಲೆ. तो आगे रहीम के दोहे, तो रहीम जी के दोहे को करने से पहले उसका आशय देखेंगे। छात्र इन दोहों के द्वारा सज्जनों तथा महान लोगों का स्वभाव समझ सकते हैं। इसी प्रकार छोटे तथा साधारण वस्तुओं के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका यहाँ आशय है कि ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ದೋಹೆಯ ಈ 2 ಸಾಲಿನ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರು ಮತ್ತೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ। इसी प्रकार छोटे तथा साधारण वस्तुओं के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ವಸ್ತುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। आगे दोहे के ओर जाएंगे। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सांझी सुजान। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सखत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमन देख बड़ेन को लगुना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, ರಹಿಮನ್ ಹೀರಾ ಕಪ್ ಕಹೆ ಲಾಕ್ ತಕ ಮಮೂಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಹಣ್ಣಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸುತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೋಹೆಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು। और एक बार दोहे को दोहराती हूँ, सुन लीजिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सांझी सुजान। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमन देख बड़ेन को लगना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका ममूल। तो आगे देखेंगे बच्चों। सो ये रहीम जी का चित्र है, तो भाव देखेंगे। रहीम कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते,
वैसे ही सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए ಸಂಪತ್ತಿ का ಸಂಗ್ರಹ करते हैं. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಹೀಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಜೈಸೆ ಪೇಡ ಅಪ್ನೆ ಫಲ್ ಖುದ್ ನಹಿ ಖಾತೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರ ತನ್ನ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲವೋ, ಅವ್ರ ಸರೋವರ್ ಹಾಗೂ ಆ ಸರೋವರನು ಕೂಡ ತನ್ನ ನೀರನ್ನು ತಾನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲವೋ, ಬೇಸೆಹಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂಸರೋಂಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮರ ತಾನು ಬಿಡುವಂತ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಾನೇ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರೋವರ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ತಾನು ದುಡ್ದಿರುವಂತ ಹಣವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಪತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. दूसरा, रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहने पर भी चंदन में उसका विष व्याप्त नहीं होता. सो रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहने पर भी चंदन में उसका विष व्याप्त नहीं होता है. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾವು ಸುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಹೀಮ್ ಕೆಹತೆ ಹೇ, ರಹೀಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಜೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಚ್ಚೆ ಸ್ವಭಾವಕ ಹೋತಾ ಹೈ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಬುರಿ ಸಂಗತ್ ಉಸ್ಕಾ ಕುಚ್ ನಹಿ ಬಿಗಾಡ್ ಸಕ್ತಾ, ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಜೈಸೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಂದನ್ ಕೆ ಪೇಡ್ ಸೆ ಸಾಂಪ್ ಲಿಪ್ಟೆ ರೆಹನೆ ಪರ್ ಭಿ, ಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾವು ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು, ವಿಷದ ಹಾವು ಕೂಡ ಸುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ರಹನೆ ಪರ್ ಭಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಚಂದನ್ ಉಸ್ಕ ವಿಷ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೋತ, ಗಂಧದ ಮರದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಷ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ರಹೀಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. दूसरा दोहे हुआ. अगले तीसरा दोहे, रहीम कहते हैं कि राइस और बड़े लोगों को देकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए, तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार क्या कर सकती है. बड़े लोग ना ज्यादा बोलते हैं, ना ही अपनी प्रशंसा करते हैं. रहीम कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख मुद्रा है. इसी तरह दोनों दोहे को पढ़ी हूं मैंने, तो पहले इसका देखेंगे. रहीम कहते हैं कि राइस और बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए. ರಹೀಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ರಾಯ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಬಡೆ ಲೋಗಂಕು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಜನರನ್ನ ಚೋಡ್ ಮತ್ತೀಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅವರನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೀಜೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಜಹಾ ಸುಯಿ ಕಾಮಾತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ವಹ ತಲವಾರ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಲವಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಡ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗದ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ बड़े लोग ना ज्यादा बोलते हैं, ना ही अपनी प्रशंसा करते हैं. रहीम कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख मुद्रा है. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಡೆ ಲೋಗ್ ನಾ ಜ್ಯಾದಾ ಬೋಲ್ತೆ, ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾಹಿ ಅಪ್ನಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹೊಗಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಬಿ, वे ही ऐसे लोग हैं वे ज्यादा
ज्यादा नहीं बोलते हैं, ना ही अपनी प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर रहीम कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख मुद्रा है। सो हीरा देख लीजिए कितना ही बहुत ही मूल्य लाख के मुद्राएं मिलते हैं। ये लाख रुपए ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ವಜ್ರಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ವಜ್ರ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಜ್ರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ. तो आइए बच्चों, सो रहीम के दोहे का 4 दोहे का भावार्थ आपने सीख लिया। आगे आइए और थोड़े दोहे की ओर और कई दोहे हैं उनके थोड़ा देख कर आएंगे। जैसी परई सो सही रहे, कही रहीम यहाँ देह। और देख लीजिए, जैसी परई सो सही रहे कहीं रहे यहाँ दे। सो परे का अर्थ है पढ़ना, सो का अर्थ है वैसे, सही का अर्थ है सहना, देह का अर्थ है शरीर। भाव, कवि रहीम कहते हैं कि हम पर कितना ही संकट आए, हमें कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़े, हर हालत में हमें सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ಸೊ ಕವಿ ರಹೀಮ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಹೀಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಕಟ ಬರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂತ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ धरती पर ही परत है शीत घाम और मेघ, धरती पर ही परत है शीत घाम और मेघ। देख लीजिए शब्दार्थ, परत पड़ती है, शीत सर्दी है, घाम धूप है, मेघ वर्षा है। तो इसका भाव देखेंगे, हमें पृथ्वी से सीख लेनी चाहिए कि धरती पर इतनी ठंडी और गर्मी पड़ती है, इतनी बरसात होती है, पर वह इन सारी परेशानियों को हंसते हंसते झेल लेती है। ಸೊ यहाँ पर कहा गए हैं कि हमें पृथ्वी से सीख लेनी चाहिए. ಸೊ ನಾವೇನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇತನಿ ठंडी और गर्मी पड़ती, ಎಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ, ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಾಗತ್ತೆ. ಇತನಿ ಬರ್ಸಾತ್ ಹೋತಿ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ. पर वह इन सारी परेशानियों को हंसते हंसते झेल लेती है. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. और एक पावस दे की रही मन कोयल सादे मौन, पावस दे की रही मन कोयल सादे मौन. शब्दार्थ, पावस वर्षा ऋतु, मौन चुप होना, सादे धारण कर लेती है. सो सादे का अर्थ है धारण कर लेती है. भावार्थ, कवि रहीम कहते हैं कि बरसात का मौसम आने पर मेंढक चारों ओर ऊंचे स्वर में ट्र ट्र की कर्कश आवाज करने लगते हैं. ऐसे समय मेंढकों का शोर सुनकर मधुर स्वर में बोलने वाली कोयल चुप रहना ही उचित समझती है. सो यहाँ पर देख लीजिए, कवि का यहाँ पर कहना है कि बरसात का मौसम आने पर, ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಮೇಂಢಕ ಕಪ್ಪೆ ಚಾರ ಊರು ಊಂಚೆ ಆಸಾರ್ ಮೇ, ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಟರ್ ಟರ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುನಕರ್ ಮಧುರ ಸ್ವರ बोलने वाली कोयल चुप रहना ही उचित समझते हैं. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡುವಂತಹ ಕೋಗಿಲೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ. आगे अभ्यास की ओर आएंगे. आपने रहीम के बारे में देख लिया और रहीम के दोहे और रहीम के दोहे के भावार्थ और रहीम जी के आगे के और 3 दोहे को भी आप उसका जानकारी प्राप्त की है. अब आएंगे अभ्यास की ओर जाएंगे.
एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, सुजान लोग संपत्ति क्यों संग्रह करते हैं? सुजान लोग दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। प्रश्न 2, चंदन के पेड़ से कौन लिपटे रहता है? चंदन के पेड़ से सांप लिपटा रहता है। प्रश्न 3, रहीम किसको तिरस्कार ना करने के लिए कहते हैं? रहीम कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सो रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರು ಸಾಧಾರಣ लोगों का ಚಿಕ್ಕ ಜನರನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಜನರನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು। कौन अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं? सो ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? बड़े लोग अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। सो ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। नेक्स्ट 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, रहीम ने सज्जनों के बारे में क्या कहा है? उदाहरण समझाइए। रहीम कहते हैं कि सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। उदाहरण, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। दूसरा प्रश्न, रहीम ने भुजंग के उदाहरण से क्या बताया है? रहीम ने भुजंग के उदाहरण से हमें यह बताया है कि चंदन के पेड़ से भुजंग सांप लिपटे रहने पर भी चंदन में उसका विष व्याप्त नहीं होता। वैसे अच्छे स्वभाव के लोग बुरी संगत में भी अच्छे रहते हैं। प्रश्न 3, छोटे लोगों के महत्व को रहीम ने कैसे व्यक्त किया? बड़े लोग राइस को देखकर छोटे या साधारण लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वह तलवार का क्या काम। तो आप सभी लोग इस प्रश्नोत्तर को अपने नोट्स में लिख लेना है, इसलिए मैं इसे आपको दिखा रही हूँ। हीरे के बड़प्पन को रहीम ने कैसे बताया है? बड़े लोग अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, ठीक वैसे ही हीरा कभी नहीं कहता है कि उसका मूल्य लाख मुद्राएं हैं। रहीम जी के दोहे हैं उसका चित्र, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है का पिक रिंतु बसत के माही। ये सब दोहे है उनका, जोड़कर लिखिए। एक और तरवार चंदन पेड़ देख बहन को हीरा ऐसा है, और दूसरी ओर लाख टका मोल, लगना दीजिए डारी, लिपटे रहत भुजंग, फल नहीं खाते उत्तर। तरवर फल नहीं खात है, चंदन पेड़ लिपटे रहत भुजंग, देख बहन को लगना दीजिए डारी, हीरा लाख टका मोल। आगे अनुरूपता, तरु पेड़ है तो तलवार डैश, दूध क्षीर है तो भुजंग डैश, मोल के लिए दाम है बोल के लिए डैश, काज कार्य संपत्ति डैश। उत्तर, तरु पेड़ तलवार खड़ग, दूध क्षीर भुजंग सांप, मोल दाम बोल शब्द, काज कार्य संपत्ति धन। तो और भी रहीम के चित्र है ये। भीतगिरी पाकन की और रानी वाही ठाम, रहीम दो के यह को लागे के ही काम। अर्थ यहाँ पर जब सुरक्षा के लिए बनाई की दीवार गिर जाती है तो उसकी महत्व कम हो जाता है, यानी व्यक्ति अपनी जगह से हट जाए तो देता है तो वह महत्वहीन हो जाता है, उसके यानी जगह से हटे तो उसका महत्व खो देता है उसी तरह। तो आगे इन शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। वर, सर, पर, जान। तो वर वरदान दुल्हा कहते हैं, सर के लिए अमृत पृथ्वी कहते हैं, पर के लिए पंख लेकिन, जान के लिए प्राण जानना, पर के लिए पंख लेकिन प्राण जानना।
सर अमृत पृथ्वीवर वरदान दुल्हा। आगे तुकांत शब्द लिखिए। पान, कुसंग, ढारी, भोल। इसका उत्तर है पान, खान, कुसंग, सत्संग, ढारी, तलवारी, भोल, मोल। आगे इन शब्दों के उच्चारण लगभग समान है किंतु अर्थ भिन्न है। इनके अर्थ नीचे दिए गए शब्दों में से चुनकर लिखिए। तो इन शब्दों के उच्चारण लगभग समान है किंतु अर्थ भिन्न है। इनके अर्थ नीचे दिए गए शब्दों में से चुनकर लिखने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए। पवन, पवन के लिए यहाँ क्या बता रहे हैं बच्चों? क्या है? पवन का समानार्थक शब्द क्या है? हवा। और पावन, पावन के लिए पवित्र। दिन दिवस है, दीन दरिद्र है। अपेक्षा आशा है, उपेक्षा उपेक्षा तिरस्कार। कृपण कंजूस, कृपाण कठार। कीर्ति यश है, कृति रचना। तो ये भी देख लीजिए, ये भी रहीम जैब की तस्वीर। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सांझ सुदान। सो इसका आपने देख लिया। सरवर पियत न पान, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सांझ सुजान। ये पहले धोए का अर्थ है, ये पहले धोए है। आगे ऊपर से नीचे रिक्त स्थानों को भरकर दी गई शब्द पहले की हल कीजिए। ई वी भय शाबामा शाला रारा रदा गा बाता तरडी ताना ऐसे है। सो यहाँ पर देख लीजिए, बैल है और क्या है? बैल है, गाड़ी है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी है। शरबत यहाँ है और यहाँ पर इमारत है, विषधर सांप है, बैलगाड़ी है यहाँ, शरबत यहाँ है, बर्तन यहाँ है। इसे समझ लिया आपने। अब है शुद्ध रूप लिखिए। रुप्तर, गंजुब, गंजबू, गंजबू, वात रिल, प्रतिक्रो, कात हिजरप। तो इसका उत्तर रुप्तर तरवर, गंजबू भुजंग, वात रिल तलवारी, प्रतिक्रो प्रकृति, कात हिजरप परकाज ही। तो रहीम के दोहे का समरी इन हिंदी, रहीम के दोहे का कवि परिचय के साथ और थोड़ा सा उसका भावार्थ है, उसे देख लीजिए। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान काना है। उनके पिता का नाम भैरम खान, माता का नाम सुल्तान बेगम था। रहीम सत्सई भरवई नायका बेस श्रृंगार सोटा आदि इनके प्रमुख रचित है। इनके काव्य के नीति भक्ति प्रेम श्रृंगार का सुंदर समावेश हुआ है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही ना पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सांची सुजान। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग। चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लिपटे रात भुजन। रहीमन दे के बड़ेन को लगुना दीजिए डारी। जहां काम आवे सुनी, कहां करे तलवारी। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मम मोल।
तो इस तरह इसका अर्थ भी यहाँ है। शायद आपको रहीम के दोहे समझ में आया होगा। धन्यवाद।